हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आपके क्वेश्चंस थे बहुत सारे और बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस थे कमेंट्स में, तो मेरे को लगा कि वहाँ पर रिप्लाई करने से कुछ क्या पता कोई चीज़ ऐसे मिस हो जाए या आपको समझ ना आए, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना देती हूँ। तो जो आपने मुझसे पूछा है, जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं आपने कॉमेंट्स में, मैं उन सबका रिप्लाई कर देती हूँ। बाकी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो कुछ अभी कर देती हूँ, कुछ नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगी। तो पहला क्वेश्चन है, मैम आई एम अ फ्रेशर एंड आई गॉट प्लेस्ड इन कैपजेमिनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गॉट प्लेस्ड। देन व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन द फर्स्ट डे। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं, पर फिर भी आपको वो 8 कॉम्प्लाइंस फॉर्म लगेंगे जो पीटीसी कंप्लीट करने के बाद आते हैं। फिर आपके डिग्री के सारे मार्कशीट्स या फिर डिग्री सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल, तीनों में से कोई एक, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 वाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बस। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता है। ऐसे जो आपकी जॉइनिंग डेट वाली मेल आएगी उसमें वो लिखा रहेगा कि आपको क्या क्या कौन कौन से फॉर्म्स लेकर आने हैं, कौन कौन सी चीज़ें लेकर आनी है। उसके बाद, इफ़ आई डोंट हैव 12th मार्कशीट हार्ड कॉपी, आई हैव सॉफ्ट कॉपी, सो इज़ इट एक्सेप्टेबल। डोंट रिक्वायर्ड 12th marksheet, 10th marksheets, all these are not required, they don't want that. So अगर आपके पास नहीं भी है 12th marksheet, so कोई बात नहीं, वो मांगते ही नहीं है। Okay, then is domain selected by us or them? Very good question, but domain was selected by them. We don't have this opportunity to select our domain. So yeah, डोमेन आपको जो वो देंगे आपको वो ही मिलेगा, वो उनका प्री डिसाइडेड होगा, आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। नो चेंजेस अलाउड, नो शिफ्टिंग अलाउड। ओके देन, ओके जो उसके बाद क्वेश्चन है, इफ़ कंपनी डिसाइड्स आवर डोमेन फॉर ट्रेनिंग, सो इज़ इट पॉसिबल टू चेंज इट एज पर आवर इंटरेस्ट, और आई टेल देम दैट आई हैव मच मोर नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। No, you can't. If company decided, then you have to follow that domain. आप उन्हें ये नहीं बोल सकते कि मेरे को दूसरी डोमेन में ज़्यादा नॉलेज है तो मेरे को वो दे दो, वो चेंजेस अलाउड ही नहीं है। कंपनी ने एक बार आपको जो डोमेन दे दिया, आपको उसी डोमेन में ट्रेनिंग मिलेगी, आपको उसी में प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इफ़ रिक्वायर्ड आपको प्रोजेक्ट बाद में किसी और डोमेन में मिल सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड, बट पहले तो आपको चेंजेस अलाउड नहीं है। सो कंपनी डिसाइडेड एंड आपको वो लेनी पड़ेगी। ओके इसके बाद, डू दे गिव हाइब्रिड टू एवरी फ्रेशर? हाइब्रिड मोड इज़ फॉर एवरी वन। आफ्टर द ट्रेनिंग यू आर एलिजिबल फॉर हाइब्रिड मोड, यू ओनली हैव टू कम टू ऑफिस 12 days a month and 3 days a week, दैट्स इट। हाइब्रिड मोड आपको ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में आपको रोज़ ऑफिस आना होता है, नई नई चीज़ें होती है सीखने को। पर ट्रेनिंग के बाद यू आर एलिजिबल फॉर हाइब्रिड मोड, वो सबको ही मिलता है। आपको नहीं चाहिए आप मत लो, आप 14 दिन ऑफिस आओ, पूरे महीने आओ, दे डोंट स्टॉप यू टू कम ऑफिस, बट हाइब्रिड मोड सबके लिए है। ओके, आई गॉट LOI इन स्टार्टिंग ऑफ मार्च, सो आई एम थिंकिंग टू कॉल टू HR टू आस्क अबाउट DOJ, शुड आई कॉल और नॉट? इट्स अप टू यू, बट आई एम सजेस्टिंग नॉट टू कॉल एनी HR बिकॉज फर्स्टली दे डिडंट रिस्पॉन्ड, और वो रिस्पॉन्ड कर भी दिए तो वो भी आपको यही चीज़ें बोलेंगे कि बैचेस में कंपनी देती है जॉइनिंग, तो आप कुछ नहीं कर सकते, जस्ट वेट एंड वॉच। बाकी आप साइड से दूसरी कंपनीज़ की प्रिपरेशन करते रहो, वो आपको जॉइनिंग देगी कभी ना कभी तो देगी। सो इफ़ यू वांट आप कॉल कर सकते हो, अदरवाइज आई एम सजेस्टिंग नॉट टू कॉल एनी HR। ओके देन, ओके नाउ, ओके नेक्स्ट वीक से जॉइनिंग है, सो M1 टेस्ट ही फर्स्ट होगा। हाँ, M1 इज़ द फर्स्ट एग्ज़ाम, जिसमें वो आपको 1 से 2 वीक ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद होता है M1, और उसमें आपको कोडिंग टेस्ट होता है, तो M1 आपका फर्स्ट पेपर होगा। सेम रोल है ओरेकल एनालिस्ट A4, कितने मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद ये फर्स्ट टेस्ट होगा? मंथ्स नॉट, 2 और 3 वीक्स की ट्रेनिंग के बाद आपको ये M1 टेस्ट होगा। इसमें कोडिंग पूछी जाएगी। अगर आपका ये ओरेकल डोमेन है तो आपको SQL के क्वेरीज पूछे जाएंगे रिलेटेड टू ओरेकल, और भी आपके जो सिलेबस में आपका ट्रेनर जो आपको देगा उसमें से पूछे जाएंगे। ओके, वांटेड टू नो अबाउट ट्रेनिंग्स, डू वी नीड टू स्टडी एक्स्ट्रा फ्रॉम द सेशंस फॉर द टेस्ट, एंड ऑल्सो डू दे प्रोवाइड एनी स्टडी मटेरियल, ऑल्सो द लेवल ऑफ टेस्ट। सेशन के अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सेशन में वो कितना ही कवर कर लेंगे,
आपके जो टेस्ट से रिलेटेड होगा वो आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे, जो एडवांस लेवल में है वो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मटेरियल वो देते हैं, जो आपका ट्रेनर होगा वो भी मटेरियल प्रोवाइड करेगा। बाकी कैपजेमिनी की तरफ से हमें फ्री में यूडेमी और कोर्सेरा मिला हुआ है, उस पर सब कुछ है। तो जो आपको वो पढ़ाएंगे वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। इट्स बेटर कि आप कोर्सेरा और यूडेमी से पढ़ो, हमने तो वही किया है और वो बेटर है। वहाँ पे अच्छे से चीज़ें पढ़ाई हुई है। एंड द लेवल ऑफ टेस्ट इज़ मीडियम, not high, it's basic to medium. Okay, what should we prepare before joining so that it's easy to clear tests like M1, M2, L1 in Capgemini, as my joining date is confirmed for May 20. Okay, congratulations to Megha, you are joining on 20th of May. And what you should prepare, let's see, what you know from earlier you just revise them. बाकी कंपनी में आने के बाद आपको कौन सा डोमेन मिलता है वो उस पर डिपेंड करता है। आपको M1, M2, L1 में जो भी पूछे जाएंगे वो आपके डोमेन के बेसिस पे पूछे जाएंगे। तो हम ये चीज़ नहीं आपको बता सकते कि आप क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो, वो तो आपको जो डोमेन मिलेगा उसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो पहले से आप जो जानते हो आप बस उसको ही पढ़ते रहो ताकि आगे आपको वो चीज़ें काम आए। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर ज्वाइनिंग। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज़ हाइब्रिड मोड हम डिसाइड करते हैं या कंपनी पर डिपेंड करता है, और हाइब्रिड मोड फ्रेशर को मिलता है क्या? मैंने बता दिया, हाइब्रिड मोड कंपनी की प्री डिसाइडेड है। हाइब्रिड मोड है कि आपको 3 days अ वीक ऑफिस में काम करना है और 2 days अ वीक वर्क फ्रॉम होम करना है। तो दिस इज़ हाइब्रिड मोड, और ट्रेनिंग के बाद सबके लिए वो है। सब लोग बस 3 दिन अ वीक में काम करेंगे ऑफिस से, बाकी 2 दिन घर से, और वो फ्रेशर को मिलता है आफ्टर ट्रेनिंग। ओके, अभी आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये जो क्वेश्चन है, हाउ टू रिक्वेस्ट फॉर एसेट एंड आईडी कार्ड, हाउ टू सेट अप पिंग आईडी, ये बताऊंगी। कंपनी प्रोवाइड एकोमोडेशन, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि इनकी वीडियोस काफ़ी लंबे जाएंगे। वो पिंग आईडी का बहुत लेंदी प्रोसेस है और भी चीज़ें हैं। तो ऑल द बेस्ट जिनकी ज्वाइनिंग है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाकी आई होप आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मुझे लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।